हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बर्न पेशेंट के बारे में। और जनरली ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई बर्न पेशेंट आया है और उसको फ्लूइड हमें देना होता है, क्योंकि बर्न पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। और ऐसे पेशेंट के अंदर फ्लूइड किस रेट से जाना चाहिए, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो 9F के फॉर्मूले के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए। और एक 9F के फॉर्मूले के द्वारा ही हम पेशेंट का फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं, उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आपको नए फॉर्मूले के बारे में थोड़ा कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है, हमें हमारी बॉडी का टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है इन परसेंट के अंदर, कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास जल के आया तो उसकी बॉडी कितने परसेंट जली है। तो इसके लिए एक 9F का फॉर्मूला आता है, जिसके अंदर इसे 9F का फॉर्मूला बोला क्यों, क्योंकि इसे 99% में हमारी बॉडी को बांट रखा है। तो अगर किसी इंसान का पूरा फेस जल गया है और पूरा सर जल गया है, तो हम उसे 9% के अंदर काउंट करते हैं। इट मीन वो 9%। देन उसके बाद अगर उसका पूरा हाथ जल गया है तो वो 9% काउंट होगा। दूसरा हाथ वो भी 9% के अंदर काउंट होता है। उसकी चेस्ट और उसकी बैक अगर जल गई है तो वो टोटल 18%, क्योंकि 9% हो जाता है हमारा सामने से और 9% हो जाता है हमारा बैक से, तो इसलिए से मैंने टोटल 18% लिख दिया है। देन उसका अगर नीचे से लोअर एब्डोमेन जला है और बैक पीछे से भी लोअर एब्डोमेन उसका जला है, तो उसको हम लेके चलते हैं बटेक्स इंक्लूडिंग बटेक्स, उसको हम लेके चलते हैं 18% के अंदर। इट मीन 9% आगे से 9% पीछे से। फिर बात कर लेते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज की, लेग्स की बात कर लेते हैं। अगर आगे से लेग जला है तो उसे बोलेंगे 9%, और अगर पैर पूरा जल चुका है आगे से भी और पीछे से भी, तो हम उसको बोलेंगे 18%। सेम एज दूसरा लेग भी 18% के अंदर काउंट होता है, और ये हमारा जेनाइटल जो होता है वो हमारा 1% के अंदर काउंट होता है। तो इवन अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ये हमारा पूरा 100% निकल के आता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब कोई पेशेंट आया है जो कि जल के आया है, और इवनली अगर हम देखें तो उसका फॉर एग्जाम्पल उसका 30% टोटल बॉडी परसेंट जो है उसका जल चुका है, तो किस तरीके से उसे कितना फ्लूइड जाना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है कि 4 इंटू में टोटल सरफेस एरिया इन परसेंट जितना उसका जला है, और इंटू में बॉडी वेट। तो 4 इंटू में फॉर एग्जाम्पल ये तो आप काउंट कर ही लोगे 9F के फॉर्मूले से कि कितने परसेंट एरिया उसका जला है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, अगर उसका 30% एरिया जला है और इनटू में रहेगा बॉडी वेट, तो ये सारी कैलकुलेशन करके जो उसका टोटल फ्लूइड वॉल्यूम निकल के आता है वो आता है 7200 ml। 7200 ml जो उसको 24 आवर्स के अंदर जाएगा। अच्छा, जो ये फ्लूइड देने की फ्रिक्वेंसी है वो भी दो चीजों पे डिपेंड करती है। जो इस 7200 ml का हाफ परसेंट है, यानी कि 50% जो उसका पोर्शन है वो जाएगा पहले 8 घंटों के अंदर, और जो कि 3600 ml है। और जो बाकी का 50% बचता है 3600 ml, वो जाएगा नेक्स्ट 16 घंटों के अंदर। और मोस्टली आपने देखा होगा बर्न के अंदर हमारी जो फ्लूइड ऑफ चॉइस रहती है वो RL होती है, रिंगल लैक्टेट। RL को ही क्यों लिया जाता है, कुछ एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है लोगों का। तो RL हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो RL की हमारी इस फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो जस्ट